तो लास्ट लॉ जो था हमारा वो था आइडेंटिटी लॉ। उसमें अगर हम ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ तो हमें ए मिलता है, एंड ए का इंटरसेक्शन लेते हैं। अच्छा, होमवर्क होमवर्क क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो अभी शुरू होगी क्लास तो ठीक। और ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल के साथ लेते तो हमें वही सेट मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट वाला। इसको हमें लॉस से प्रूव करना है। प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें देख लो, लॉस से इसको करेंगे, वेन डायग्राम से नहीं करना, इसको लॉस से करना है। वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वेन डायग्राम से अप्रोच करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। पहले बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन इसके साथ, फिर यहाँ से जो वेन डायग्राम आएगी उसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो थोड़ा वो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम विदाउट वेन डायग्राम करते हैं। ठीक है, तो अंदर में देखो कौन सा लॉ लगेगा, बताओ। एलएचएस से अप्रोच करेंगे, अंदर में कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो ये ए यूनियन अंदर में क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब तुम खुद बताओ कि इसके कॉम्प्लीमेंट लॉ से बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आता है? फाइव पाई आता है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, इसका यूनियन किसके साथ? फाई के साथ। और हम किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लेते हैं तो हमें वही सेट मिलता है कि नहीं? मतलब हमें यहाँ से यही सेट मिलने वाला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए यूनियन ए, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एंड इसका इंटरसेक्शन है किसके साथ? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देख लो, यूनिवर्सल का हम किसी भी सेट के साथ ये लेते हैं इंटरसेक्शन, तो हमें वही सेट मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको ये लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो प्रूव हो गया। तो ये हमने प्रूव किया है किससे? लॉस से। तो लगभग सारे लॉज इसमें यूज हो गए। वो स्टार्टिंग वाले छोड़ दे तो एसोसिएटिव और वो, उसके अलावा बाकी के जो भी मेन मेन थे वो सारे यूज हो गए। पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके आगे आइडेंटिटी लॉ, यहाँ से आगे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, एंड देन डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। और कभी कभी क्या करना होता है, लॉज एंड वेन डायग्राम का कॉम्बिनेशन लेना होता है, उससे भी बहुत इजीली बन जाता है। प्योरली लॉज से या प्योरली वेन डायग्राम से वो इतना इजीली नहीं आ पाता जितना उनके कॉम्बिनेशन से आता है। तो वो भी एक ध्यान रखना।
हो गया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर के ऊपर बढ़ते, थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर। तो इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें किसके साथ? ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और इसको इक्वल टू प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो तो जल्दी करो, प्रूव दैट है। कितने लोगों का हो गया? एक अभिषेक का दिख रहा है, और मल्हार, बाकी लोग जल्दी करो। ठीक है, यश का भी हो गया। ठीक है, देख लो। तनीषा, ओके। यहाँ पे देख लो कौन सा लॉ लगेगा, पहले वाले को ऑब्जर्व करो। कौशल का भी हो गया। इसमें कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स लॉ दिख रहा है क्लियरली हमें। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ से ए यूनियन बी को एक साथ रखते हैं, एंड यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ये अलग भेज देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस ए यूनियन बी को क्या कर लेते हैं, एक सेट डी मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि रिप्रेजेंट करने में और वो रिजल्ट लॉज लगाने में आसानी रहे। तो इसको हमने डी मान लिया, तो ये देख लो, डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद तुम वेन डायग्राम से भी जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये देख लो, डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कितना आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से 5, और इसका यूनियन किसके साथ है, डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ लो तो वही सेट मिलता है। तो यहां से देख लो, अब ये डी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ से, तो ये देख लो ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो एसोसिएटिव लॉ है
लगने वाला है इसके बाद। तो अभी यहाँ पे ए बी एक साथ है तो बी सी भी हम दे सकते हैं। तो फाइनली आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. हाँ, वेन डायग्राम से भी जा सकते हैं। फाइनली हमें क्वेश्चन कैसा रहता है, ये गिवन रहता है, बोला जाता है ये किसके इक्वल है, ऑप्शन ये रहेगा कुछ और रहेगा। तो इस तरीके से जा सकते हैं वेन डायग्राम से। लेकिन फिर वो वेन डायग्राम से जाना ऑप्शन में इसलिए बेकार रहता है क्योंकि हमें ऑप्शन की भी वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेकिन लॉस से जाएंगे तो वो दिखती चली जाती है चीजें अपने आप, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये हो गए हमारे लॉज के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन काफी है, बाकी मॉड्यूल में 1-2 है, वो देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर ये हो गया था ना सभी लोगों का? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट है अब थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, तो इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट, मतलब अब हम ये एन ऑफ के फॉर्मूले देखने वाले हैं और ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, 12th में पढ़ेंगे हम उसको। तो उसमें ये सारी चीजें काम में आने वाली है, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें इवन सैंपल स्पेस ये भी एक सेट्स ही होते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे फिर से आएगी। और इसके अलावा भी और कुछ रहता है प्रोबेबिलिटी में, उस टाइम पे देख लेंगे, लेकिन ये भी वहां पे काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें इसका रिजल्ट चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी का। तो इसको देख लो यार। तो सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं हम, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए किसके इक्वल आएगा बताओ? मतलब ये सेट है, इसके अंदर के एलिमेंट्स एन ऑफ ए। ठीक है, और फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले एलिमेंट्स, ए को छोड़ के बाहर वाले एलिमेंट्स सारे, तो इसका सम किसके इक्वल आएगा? एन ऑफ यू के N इक्वल। of U. ठीक है, इसका सम एन ऑफ यू के इक्वल आने वाला है, क्योंकि एन ऑफ ए में ये एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ के बाहर वाले एलिमेंट्स, तो इन सबका सम एन ऑफ यू के इक्वल आता है। पूरे रेक्टेंगल के अंदर में जितने एलिमेंट्स है उसके इक्वल, और वो रहता है यूनिवर्सल से। फिर उसके बाद एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देख लेना, सेट में एक एलिमेंट को हम एक ही बार काउंट करते हैं ना, तो इसका यूज हम करने वाले पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। ठीक है, ये ए ये बी, ये उसकी वेन डायग्राम है। इसका रिजल्ट वैसे याद भी रखना है, 2-3 फॉर्मूले याद रखना है इसके, बाकी तो हम जनरेट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। इसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए के एलिमेंट्स आने वाले सारे, इसमें बी के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये गलत हो गई, जब हमने एन ऑफ ए लिया तो उसमें ये कॉमन रीजन काउंट हो गया, एन ऑफ बी लिया तो उसमें ये कॉमन रीजन अगेन एक और बार काउंट हो गया। मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स हमने कितनी बार काउंट किए हैं? 2 times. 2 बार। 2 times. एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, लेकिन हमें वो तो एक ही बार चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हमने 2 बार काउंट किए, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? No, sir.
फिर जल्दी से इसका बताओ तो फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ ए माइनस बी का, ए माइनस बी का। उसकी वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो ओनली ए, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, यहाँ पे ओनली ए। तो ये उसकी वेन डायग्राम है। तो क्या आएगा बताओ रिजल्ट। अगर मान लो हम एन ऑफ ए के एलिमेंट्स ले रहे हैं, एन ऑफ ए ले रहे हैं, तो क्या यही इसका फाइनल आंसर है क्या, एन ऑफ ए सिर्फ। एन ऑफ ए मीन्स इस पूरे सर्कल के अंदर के एलिमेंट्स आने वाले हैं। लिए ये वाले एलिमेंट्स हमें चाहिए क्या, कॉमन रीजन वाले। नो सर। नहीं, लेकिन जब हमने एन ऑफ ए किया तो हमें वो एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये बताओ क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही है क्या, ए यूनियन बी में से ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, जो भी मतलब डाटा गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब एन ऑफ बी माइनस ए। तो ए माइनस बी आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी वेन डायग्राम। तो यहां से ये क्या आने वाला है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, फिर एन ऑफ ए डेल्टा बी कितना आएगा, ये उसकी वेन डायग्राम है। क्या आएगा बताओ। सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला ही तो माइनस कर रहे हैं उसमें से, या तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये कर लिया। अब इसमें ये वाला कॉमन रीजन दो बार काउंट हो गया, लेकिन वो हमें एक भी बार नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से दो बार इसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर है, दो बार कर देंगे माइनस। सिक्स, ये क्लियर है ना। यस सर। तो उसके बाद ये बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ये। पहले इसकी वेन डायग्राम।
ठीक है, तो पहले इसकी वेन डायग्राम, हाँ सही है मल्हार, मल्हार ने सही लिखा है। इसकी वेन डायग्राम जब तुम बनाओगे ना, अब उसमें वेन डायग्राम बनाने का तरीका बताया हुआ है, ए की वेन डायग्राम अलग से एंड ए इंटरसेक्शन बी की अलग से, फाइनली दोनों का यूनियन। तो जब हम यूनियन लेंगे तो उसमें ये वाला रीजन आ जाता है। तो तुम खुद बताओ, ये जो रीजन नहीं हमें चाहिए वो कौन सा रीजन है? ओनली बी वाला। तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे ना, ओनली बी, और ओनली बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी माइनस ए से। ठीक है, हाँ सही है आर्या, ये जो तुमने लिखा वो भी सही है, क्योंकि बी माइनस ए का रिजल्ट वही होता है, मतलब ये बी माइनस ए का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो पहला वाला, तो वो आ जाएगा। क्लियर है? कौशल का भी सही है। तो मतलब जब भी इनके अलावा और कुछ आता है, ये जैसे स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, इनके अलावा और कुछ आता है तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि किसी रीजन के एलिमेंट्स 2 बार काउंट नहीं होने चाहिए। अगर वो हमें चाहिए तो एक ही बार लेने होंगे, 2 बार नहीं। ठीक है, अगर 2 बार आ रहे तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक, चलो ठीक है, अब 3-3 वाले के ऊपर आ जाते हैं, तो 2-2 का हो गया। अब जो भी कुछ आएगा वेन डायग्राम बनेंगे, उससे फॉर्मूला लिख लेंगे, और जो डाटा गिवन रहेगा उसकी हेल्प से भी फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, 7, अब इसमें है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। ये कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें चाहिए, तो उसके लिए इसकी पहले वेन डायग्राम, स्टेप वाइज बढ़ना होता है इसमें। पहले सिंगल सिंगल वाले लेंगे, फिर 2-2 का इंटरसेक्शन, फिर 3 का इंटरसेक्शन, ए बी सी, तो ये उसकी वेन डायग्राम। कभी कभी क्या करना पड़ता है, वेन डायग्राम में एलिमेंट्स प्लॉट करते हैं, जैसे इस रीजन में कितने आ रहे हैं वो डायरेक्टली गिवन रहता है, फिर उसके बाद इस रीजन में कितने आ रहे हैं वो डायरेक्टली गिवन रहता है। तो ये सब फॉर्मूले वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वही पे, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 2, 3, इस तरीके से, तो उन सबका एडिशन ए यूनियन बी यूनियन सी आता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूले से अप्रोच करना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये देख लो, इसमें ए के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें बी के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें सी के एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन ये बताओ, इस रीजन को हमने कितनी बार काउंट किया है? 3 टाइम। 2 बार। 3 टाइम। एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सिमिलरली, ये वाला रीजन भी हमने 2 बार काउंट किया, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो गए, एंड इसके अंदर के एलिमेंट्स भी 2 बार काउंट हो गए। तो अब इनको हमें एक एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है। अब 3 में कॉमन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, ये वाला रीजन हमने उसको कितनी बार ऐड किया था बताओ? 3 टाइम। 3 टाइम्स। मतलब ये रीजन ए में भी आ रहा है, देख लो ए वाले सर्कल में, मतलब हमने उसको यहाँ पे भी ऐड किया, ये वाला रीजन बी वाले में भी आ रहा है तो यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, मतलब 3 बार ऐड किया। और वो रीजन क्या ए इंटरसेक्शन बी में आता है क्या? यस सर। यस सर। आता है, इसमें भी आता है, इसका मतलब 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके मतलब नल हो गया वो, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स काउंट ही नहीं किया, ऐसा हो गया। लेकिन हमें उसके अंदर के एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? ऐड। ऐड करना पड़ेगा। मतलब 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो एक तरीके से उसके अंदर के एलिमेंट्स काउंट ही नहीं किए, लेकिन वो हमें एक बार चाहिए थे, उसकी वजह से अलग से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है।
क्लियर है? yes sir. चार की वेन डायग्राम नहीं होती है, चार की वेन डायग्राम से क्वेश्चन भी नहीं बनता उसके ऊपर, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी बनेगी, 3 में कॉमन रीजन, 4 में कॉमन रीजन, 2 का कॉमन रीजन, बहुत बेकार हो जाएगी वो। 8 n of number of elements in exactly 2 sets, elements in exactly 2 sets। पहले तो इसकी वेन डायग्राम एंड फिर उसके बाद फॉर्मूला, जल्दी से। हो गया? सही है यश। देख लो वेन डायग्राम एग्जैक्टली 2 वाले की। सही है कौशल, अनुष्का, सही है। आयुष गलत है, वहां पे कुछ रह गया तुम्हारा। पहले ये वेन डायग्राम इसकी, अब ये देखो वेन डायग्राम में कौन सा रीजन आएगा, एग्जैक्टली 2 मीन्स ये वाला रीजन, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, बीच वाला कॉमन रीजन नहीं आने वाला है, तीनों का कॉमन रीजन, क्योंकि एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है। तो ये देख लो इसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी के आएंगे एंड सी इंटरसेक्शन ए के आएंगे। लेकिन इन तीनों में एक रीजन आ रहा है ये वाला, ये तीनों में आता है, लेकिन ये रीजन हमें नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब ये रीजन हमने 3 बार ऐड किया है और हमें वो नहीं चाहिए, तो हमें 3 बार उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। और वो रीजन कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? Yes sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया ना? Yes 9 at least 2 sets, elements in at least 2 sets। क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, क्या चेंज होगा बताओ, 8 वाले फॉर्मूले में? थ्री की जगह पे 2 आ जाएगा, सही है। मतलब इसमें ये वाला रीजन आने वाला है, ये आएगा, ये आएगा एंड ये भी आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 सेट्स में प्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आने वाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी के भी आएंगे, प्लस सी इंटरसेक्शन ए के भी आएंगे।
अब ये वाला रीजन हमें चाहिए था, लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट्स देख लो, हमने इनमें यहाँ पे 3 बार काउंट किया है, यहाँ एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, लेकिन हमें वो एक ही बार चाहिए थे, हमने उसको 3 बार काउंट किया है, तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर है? Yes, 10th sir. वाला, एलिमेंट्स इन exactly one set, exactly one set, बताओ तो क्या रहेगा इसके लिए रिजल्ट फॉर्मूला, एलिमेंट्स इन exactly one set या ओनली वन सेट। आर्या सही है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में से ये वाला माइनस कर देंगे, एलिमेंट्स इन एटलीस्ट 2 सेट्स, ये तो है, लेकिन अगर मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी गिवन नहीं है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी गिवन है, तो उससे कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो देख लो, इसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स आने वाले हैं, एन ऑफ बी के, एन ऑफ सी के, लेकिन इस रीजन में जो आने वाले एलिमेंट्स है वो हमें नहीं चाहिए, और इस रीजन को हमने 2 बार काउंट किया, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है, तो उसको हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा, है ना? सिमिलरली ये जो रीजन है बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये रीजन भी हमें नहीं चाहिए, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको 2 बार काउंट किया, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, ठीक है? तो ये देख लो, और उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? अब देख लो, ये 3 में कॉमन रीजन की हम बात करते हैं, इसको हमने कितनी बार ऐड किया है यहाँ पे, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उसमें 3 times. 3 बार ऐड किया है, और कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, 6 times. 6 बार सब्ट्रैक्ट किया है। भले ही हमें वो एक भी बार नहीं चाहिए, लेकिन वो 3 बार ऐड हो रहा है और 6 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो 3 बार एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? तो इसकी Yes, वजह sir. से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देख लो, ये कॉमन रीजन, तीनों का कॉमन रीजन, उसको हमने 6 बार ऐड किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एंड 3 बार यहाँ पे, 6 बार ऐड किया, और यहाँ पे 6 बार सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब वो रीजन नल हो गया, उसके अंदर के एलिमेंट्स नहीं आ रहे अब, और वो हमें नहीं चाहिए भी नहीं थे। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट का। क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से लिख लो इसको। सर हाँ, सर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एन ऑफ ए डेल्टा बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ क्या लिखा तुमने? सर एन सर मैं चैट में भेजा है आपको।
एक मिनट देखता हूँ। ए डेल्टा बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। ए डेल्टा बी मीन्स ये वाला रीजन, ठीक। और उसके बाद तुमने क्या किया, सी वाला, ठीक है। इसका मतलब ए डेल्टा बी, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, एन ऑफ सी किया। तो ये जो रीजन है वो एक बार ऐड हो रहा है, हमें चाहिए ही नहीं, तो उसको माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया। लेकिन ये वाला रीजन देख लो, बीच वाला, तीनों का कॉमन रीजन, उसको तुमने देखा ही नहीं है। तीनों का कॉमन रीजन हमने एक बार ऐड किया सी में, जो तुमने फॉर्मूला भेजा है, एंड उसको तुमने 2 बार माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी में। यस सर। तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा जो तुमने फॉर्मूला लिखा है उसमें, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अभी क्लास देख लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि ये जनरेट करने होते हैं फॉर्मूले। यहाँ पे कुछ और चीज भी रह सकती है, एलिमेंट्स इन एट मोस्ट वन सेट या एटलीस्ट वन सेट, इस तरीके की चीजें रह सकती है, एट मोस्ट 2 सेट्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट जनरेट करने हैं वेन डायग्राम बना के। एक लास्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, इन ओनली ए। 3 की वेन डायग्राम है, मान लो ये 2 की रहती तो सिंपल था, ए माइनस बी, लेकिन ये 3 की है, तो ओनली ए। ये रीजन है, तो उसकी वेन डायग्राम ये है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें देख लो एन ऑफ ए ले लिया, ए के अंदर के एलिमेंट्स। लेकिन ये बताओ, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन हमें नहीं चाहिए था, तो इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। फिर ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी वाला रीजन नहीं चाहिए, तो उसको भी माइनस करेंगे, ये बी है, ए इंटरसेक्शन सी वाला भी माइनस करेंगे। लेकिन अब 3 में कॉमन रीजन की बात करते हैं, जो तीनों में आता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। ए जब हमने लिया एन ऑफ ए, तो हमने उसको एक बार ऐड किया, एक बार हमने उसको ऐड किया, लेकिन यहाँ पे देख लो ये 2 बार माइनस भी किया। हमें भले ही वो नहीं चाहिए, लेकिन वो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है ना, तो इसकी वजह से हमें एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ये उसका रिजल्ट है। क्लियर है? Yes, sir. ए यूनियन बी यूनियन सी में से, नहीं आर्या ये गलत हो जाएगा, तुमने जो एन ऑफ बी माइनस किया ना, एंड बाद में एन ऑफ सी माइनस किया। हाँ, तनिषा ने सही लिखा है, एन ऑफ ए में से, एन ऑफ ए में से मत लिखो, फिर ऐसे लिखो, ए यूनियन बी यूनियन सी में से इसको माइनस करना, एन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, ऐसे लिखो, ये सही है। ठीक, और जो आर्या तुमने लिखा है वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुमने एन ऑफ बी माइनस किया, एन ऑफ सी माइनस किया, तो ये रीजन तुमने 2 बार माइनस किया है, ठीक है। ये पूरा रीजन, एक तरीके से ये पूरा रीजन, ठीक, तो ध्यान रखना, उसको ऐड भी करना पड़ता है। तो जो डाटा गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डाटा ही इस तरीके से गिवन रहता है। एलिमेंट्स इन ओनली ए 20, एलिमेंट्स इन ओनली बी 30, एलिमेंट्स इन ओनली सी 45, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे 20 30 इस रीजन में, 30 इस रीजन में, 45, तो यहीं पे एलिमेंट्स दे देंगे। बोला जाता है एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली ए एंड बी, मतलब ये वाला रीजन, इसमें 10 है, बी एंड सी में 10 है, एंड तीनों के कॉमन रीजन में 5 है,
तो अगर ये पूरा गिवन रहेगा तो इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली इसमें प्लॉट करके वेन डायग्राम में वो नंबर्स देके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं अब हम। फॉर्मूले तो हमने देख लिए कि कैसे जनरेट होते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। दो तीन फॉर्मूले, हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ए यूनियन बी का एंड ए यूनियन बी यूनियन सी का। उसके हेल्प से बाकी के हम लिख सकते हैं। वेन डायग्राम लेकिन बनाना जरूरी है। तो लिखो क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, नहीं लिख सकते ना, यूनिवर्सल मतलब ये पूरा आता है रेक्टेंगल। अनुष्का, यूनिवर्सल मीन्स ये पूरा रेक्टेंगल आएगा, उसमें से तुमने बी यूनियन सी माइनस कर दिया तो बाहर वाला रीजन भी आने वाला है। तो हमें थोड़ी चाहिए, हमें तो ओनली ए चाहिए ना, ये वाला रीजन। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, जल्दी जल्दी सॉल्व करो अभी। 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, फिर उसके बाद 52 लाइक टी, and each person likes at least one of the two drinks. Each person likes at least one of the two drinks. Each person likes at least one of the two drinks. Each person likes at least one of the two drinks. Then how many like first part में both coffee and tea, and उसके बाद वाले में ओनली टी। जल्दी से करो। सही है पहले का, अभिषेक। हाँ सही है, तनीषा, आर्या, अर्चित, सही है। सेकंड का सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आशीष मल्हार पहले का सही है। हाँ सेकंड का ठीक है, कौशल सही है। देख लो अब यहाँ पे कॉफी वाले को हम मान लेते हैं, हाँ यस सही है। कॉफी वाले को मान लो ए है, तो एन ऑफ ए 37, एंड टी वाले को मान लेते हैं बी है, तो एन ऑफ बी 52 आ जाएगा। अब देख लो, और ये बोला क्या गया यहाँ पे, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसका मतलब ये ए यूनियन बी कितना है, 70। 70. वो जो लाइन गिवन है उसकी वजह से वो एन ऑफ ए यूनियन बी 70 है। ठीक है, अब हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया, हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए पहले में। तो देख लो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो कितना, इसको इधर और ए यूनियन बी को उधर भेज देते तो 37 प्लस 52 माइनस 70, ये 19 आ जाता है। ये 19 आ गया तो उसके बाद ओनली टी, तो ये एक तरीके से क्या है, एन ऑफ बी माइनस ए, तो यह आ जाएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 52 माइनस 19 दैट इज 33। क्लियर है? लिख लो जल्दी से।
लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर अब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। members of a group of 400 people speak members of a group of 400 people speak either Hindi or English or both, either Hindi or English or both, if 270 speak Hindi only and 50 speak both Hindi and English, then find first part में then find how many speak आसान है बहुत है। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश हो गया ना, हाँ इंग्लिश, एंड सेकेंड में ओनली इंग्लिश। फटाफट, इसमें फॉर्मूले वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही है तनिषा, कुछ तो गड़बड़ हुई है तुम्हारी, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ यश, कौशल, अभिषेक सही है। आर्या, अर्चित, नहीं अर्चित गलत है। देख लो यहाँ पे इंग्लिश की हमें बात करनी है, कितने लोग इंग्लिश स्पीक करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं तो पहले ए वाले मान लो हिंदी है एंड बी वाले इंग्लिश है, तो हमें यहाँ पे ओनली हिंदी बोला गया, मतलब इस रीजन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 270। फिर उसके बाद दोनों बोलने वाले कितने? 50, मतलब इस रीजन में कितने? 50। और बोला गया है कि ये जो 400 मेंबर्स का ग्रुप है वो या तो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा या दोनों बोलेगा। इसका मतलब ए यूनियन बी कितना? 400। मतलब ये पूरा इसके अंदर में कितने पर्सन आते? 400। तो ये देख लो ये कितने होगा? एन ऑफ ए 320। तो ये वाले रीजन में कितने आएंगे ओनली बी में? बताओ। 80 आएंगे? 80 आ जाएंगे, क्योंकि इन सबका सम ही तो 400 आना चाहिए। अब ये 270 है 50, तो इसमें 80 होना जरूरी है। तो देख लो अब पहले वाले में इंग्लिश बोलने वाले मतलब एन ऑफ बी क्या आने वाला है? 50 प्लस 80 दैट इज 130। एंड सेकेंड वाले में क्या चाहिए था? ओनली इंग्लिश, मतलब बी माइनस ए। तो ये एक तरीके से क्या 80 ही है, डायरेक्ट वही तो है, ओनली इंग्लिश वाले यही तो है 80। क्लियर है? Yes. क्लियर है अनुष्का? अर्चित तुम्हारा ही गलत आया था। तनिषा? यस सर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो a college awarded
38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. 20 in cricket. ठीक है. If college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket, if these medals went to a total of if these medals went to a total of 58 men and and only 3 men got medals and only 3 men got medals in all three sports then how many received medals in first part में exactly 2 sports and second में at least 2 sports. नहीं अभिषेक गलत है. Exactly 2 sports and at least 2 sports. पहले तो जो exactly 2 sports and at least 2 sports में कौन सा डाटा हमें चाहिए होगा वो लिख लो और कौन सा गिवन है वो पहले लिख लो. पहले जो गिवन है वो लिखो एंड बाद में उस फॉर्मूले में और कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है वो लिख लो. उसके बाद आइडिया लग जाएगी तुम्हें क्या करना है. नहीं अभिषेक, हाँ अब अभिषेक सही है, कौशल गलत है तुम्हारा. नहीं मल्हार गलत है. और किसी का आ रहा है? नहीं आशीष गलत. हाँ यश सही है. अब यश सही है. अनिशा गलत है.
नहीं आयुष, गलत है। सही है यश। नहीं है, अब देख लो यहाँ पे सभी लोग। हमें जो डाटा गिवन है पहले उसको लिख लेते, इसको ए, ये बी और ये सी मान लेते। तो एन ऑफ ए 38, एन ऑफ बी 15, एन ऑफ सी कितना है 20। फिर उसके बाद 58 मेन गेट, मतलब टोटल कितने मेडल्स जा रहे हैं 58 मेन के पास। तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी 58 है क्या नहीं? हाँ, आप सही है तनिषा, ये 58 है। ठीक, और फिर उसके बाद एक और चीज गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 है। ठीक है, तो ये डाटा हमें गिवन है। अब पहला वाला देख लेते हैं हम, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स वाला। तो एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स में क्या आने वाला है, वेन डायग्राम से हम देख ही चुके वो। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो हमें गिवन है, हमें और क्या चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। नहीं कौशल, गलत है, ये देख लो रिक्वायर्ड क्या है। ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एन एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है, ये रिक्वायर्ड है। ये तो 3 गिवन था, तो ये माइनस में 9 आने वाला। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट है। अब उसके बाद ये हमें चाहिए, तो उसके लिए देख लो हम इसके फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि इसके फॉर्मूले वो चीजें आती है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे और देख लो, ये इसमें से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है, और वही तो हमें चाहिए। तो उसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा लिख लेते हैं, क्यों बार बार इसको बड़ा लिखे इतना। ये कितना है 58, ये कितना है यहाँ पे 38, एन ऑफ बी कितना है 15 और ये 20, ये माइनस लैम्डा, माइनस कॉमन लेके अंदर वाले पूरे को लैम्डा ले लिया, और ये 3। तो यहाँ से जब तुम ये लैम्डा निकालोगे तो ये लैम्डा जो है वो कितना आ जाता है 20। ठीक है, ये गया, तो ये आ जाता है 18। लैम्डा जो है वो आ रहा है 18, लेकिन ये थोड़ी आंसर है, हमें तो ये चाहिए था। तो देयरफॉर एन ऑफ एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स क्या आने वाला है 18 माइनस 9 दैट इज 9। ऐसे ही अब सेकंड का निकालेंगे, एटलीस्ट टू स्पोर्ट, तो उसमें माइनस 2 टाइम्स करते हैं हम, मीन्स ये आ जाता है लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 18 माइनस 6 दैट इज 12। क्लियर है अब ये, किसी को कोई डाउट इसमें? तो लिख लो जल्दी से।
हो गया? अब क्लियर है? जिनके भी आंसर गलत आ रहे थे उनको, बस 2 लोगों का सही आया है, 2-3, बाकी सबने पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स 14, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आंसर निकल चुका है ना, सामने दिख रहा है, 12 दिख रहा है आंसर, 14 कहाँ से लिख रहे हो तुम? नहीं सर, सॉरी वो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A survey of 500 television viewers, a survey of 500 television viewers produced 500 television viewers produce the given information, उसमें है 285 वॉच फुटबॉल, 285 वॉच फुटबॉल, फिर उसके बाद 195 वॉच हॉकी, then 115 watch cricket, फिर है 45 watch football and cricket, 70 watch football and hockey, फिर उसके बाद 50 watch cricket and hockey, then 50 do not watch, 50 do not watch any of the 3 games, any of the 3 games, do not watch any of the 3 games, then find how many watch exactly one game, how many watch exactly one game, then how many watch exactly one game, then how many watch exactly one game। जल्दी से, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, गलती मत करना उसमें।
सही है अभिषेक। नहीं अनुष्का गलत है। नहीं समीक्षा गलत आया है। कैलकुलेशन अच्छे से करो। पहले जो गिवन है वो लिखो, फिर जो हमें चाहिए उसमें किसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बढ़ो। ये है अनुष्का क्या तनिषा, a survey of 500 television viewers produce the given information, और वो इंफॉर्मेशन ये है। हाँ यस सही है तुम्हारा। नहीं अर्चित गलत हो गया, आर्या सही है। पहले एग्जैक्टली वन वाले का फॉर्मूला लिखो और वहां से पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो गिवन है उससे वो निकालने की कोशिश करो। हाँ सही है मल्हार। चलो देख लो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, कितने लोग एग्जैक्टली एक गेम खेलते। पहले इस डाटा को हम लिखते हैं अच्छे से ए बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे एन ऑफ ए मान लो फुटबॉल खेलने वाले हैं तो 285, एन ऑफ बी 195, एन ऑफ सी क्रिकेट खेलने वाले 115, और बाद में बोला फुटबॉल क्रिकेट मतलब ए इंटरसेक्शन सी 45, देन फुटबॉल एंड हॉकी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 70, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 50। क्लियर है। एंड डू नॉट प्ले मतलब ये एक तरीके से क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट 50 है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट 50 है। तो यहां से ये बताओ देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा, 400 बताओ। 450 450 है ना, क्योंकि वो क्या रहता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एन ऑफ यू के इक्वल रहता है ना। देयरफॉर ये ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल रहेगा, एन ऑफ यू माइनस उसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये 500 एन ऑफ यू क्योंकि गिवन है सर्वे में कितने लोग हैं ये, तो ये 450 आ गया। तो इतना डाटा हमें गिवन है। अब एग्जैक्टली वन वाले का हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, जो क्या करते हैं एग्जैक्टली वन स्पोर्ट्स देखते हैं। हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन स्पोर्ट्स ना, एग्जैक्टली वन स्पोर्ट। तो इसका रिजल्ट क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस
3 टाइम्स ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये रिजल्ट है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए अब? n ऑफ a इंटरसेक्शन b, चलो वो तो गिवन है, हमें बस क्या चाहिए? ये चाहिए था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता है, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, और ये इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c एंड c इंटरसेक्शन है। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c चाहिए, और वो आएगा कहाँ से? यहाँ से। ये होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यहां से बताओ कितना आएगा ये? कितना आ रहा है? वैल्यूज पुट कर दो जो भी गिवन है उसकी। 20। 20, ठीक है, हाँ 20 आएगा। अब इसको उठा के पहले वाले में पुट कर देंगे, तो उसको उठा के पहले वाले में पुट कर दोगे तो देयरफॉर, बाकी तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। इसकी वजह से डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, ये वैल्यूज पुट कर देना जो भी पता है वहां से ये आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 स्पॉट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 325 आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो ये अपना सेट्स खत्म हो गया है, बस अब इसका डिस्कशन बाकी है। तो आज शाम को डिस्कशन रखा जाएगा तो चलेगा क्या? 6 बजे, ताकि फिर भी डिस्कशन सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर 6 बजे वो फिर शाम को कैलकुलस का लेक्चर अटेंड करना होता है। कैलकुलस का किसमें? सर वो मैं लीड ज्वाइन किया था ना, तो फिर वो कैलकुलस सिखाया नहीं था, तो फिर मैं पहले के बैच में अटेंड कर रहा हूँ कैलकुलस। तो वो आज लेक्चर है क्या लेकिन फिजिक्स का, वो भी देख लो वहां पे। शाम वाला कहाँ पे है टाइम टेबल? देख ही लेते हैं ना आज वहां पे है क्या लेक्चर फिजिक्स का शाम को। कहाँ है? आज तो कोई लेक्चर नहीं है शाम को, 7 बजे सीधा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो 6 बजे डिस्कशन होगा। ये सेक्शन ए और बी तो होगा ही उसमें डिस्कस, और सेक्शन सी भी अब तुम लगा सकते हो। एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। एंड अब एक्सरसाइज 2 के भी लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में पहले 4 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चंस 1 2 3, पार्ट 2 में पहले 4 क्वेश्चंस। तो इतने में डिस्कस करूंगा आज। सेक्शन ए भी तो वो तो कल परसों ही कल ही दिया था, तो वो तो हो गया होगा। आज ये कर लेना सेक्शन सी, और ये तो ये पूरा डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। और जाते जाते एक और क्वेश्चन लिखना, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। एन ऑफ ए में एलिमेंट्स है, ठीक है, एन ऑफ ए में एलिमेंट्स है 20, एन ऑफ बी में एलिमेंट्स है 30, एन ऑफ यू में एलिमेंट्स है 100, ठीक है। तो हमें बताना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रहेंगे। ये भी मैं शाम को डिस्कस करूंगा, ये सॉल्व करके रखना, ठीक है। ठीक है, चलो 6 बजे आज अपना डिस्कशन होगा, डीसी लेक्चर होगा।
हाँ वो गलत है 50 कौशल। वही मैंने भी मतलब 1-2 दिन पहले मैं डिस्कस कर रहा था इसको, भूल गया था अच्छे से डाटा को देखना। है वही निकाला, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू एन ऑफ यू के इक्वल आती है, वहां से 50 लिख दिया। बाद में सोच रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है, वहां पे एक और चीज सोचनी है, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना। ए में एलिमेंट्स देख लो कितने हैं, बी में हाँ सही है 20। ये इस तरीके की चीजें देखनी होती है, कभी कभी वो स्किप हो जाती है। मेरे से भी यही हुआ था, कल या परसों की बात है, मैं सोच रहा आंसर ही नहीं आ रहा है, वो गलती मैं कर रहा था वहां पे। 20 आंसर है इसका, बिल्कुल सही। ठीक है, शाम को मिलते हो 6 बजे।